बाबू अब हम लोग 10th क्लास का रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में। कौन सा मैथ में हम लोग पढ़ेंगे? क्या क्लास 10th का रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब हिंदी में होता है। अब इसको हम लोग समझ लेंगे पहले कि वास्तविक संख्याएं होता क्या है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब समझना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तुम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। जरा देखो, जरा परिमेय संख्या किसको कहते हैं। जैसे यहाँ दोनों चीज दिया हुआ है तो देखो दो क्या है, दो भी एक हमारा परिमेय संख्या क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर है, बिल्कुल। और जैसे कि 3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब ये तुम्हारा परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको अगर कर दे √5 तो इसका वर्गमूल शुद्ध बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, तो ये तुम्हारा किस कैटेगरी में चला जाएगा? अपरिमेय संख्या के रूप में चला जाएगा। जैसे √2 है, √3 है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या मतलब ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर्स है। इसी बहुत सारा एग्जांपल तुम दे सकते हो। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही मतलब ग्रुप को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दिक्कत बाबू, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे बाबू? 1.1 पढ़ेंगे। जैसे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो, तुम लोग पहले समझोगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तुम लोगों को पता होगा कि जैसे ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका फैक्टर मात्र 2 होता है। इसका गुणनखंड करोगे ना, जैसे 2 क्या तो 2 को लेगा तो एक बार जाएगा, तो देखो इसका फैक्टर कितना है? 2। अभाज्य संख्या तभी कह सकते हैं जिसका फैक्टर मात्र 2 होगा। कितना होगा? जैसे आप देख सकते हैं 5 का भी लोगे तो 5 से कम 5 है कि ना। अगर हम 6 को लेते हैं तो 6 तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 से लिए तो 3 बार में चल जाएगा और 3 भी एक बार में चल जाएगा। लेकिन ये हुआ, ये अभाज्य नहीं है। ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जिसका फैक्टर 2 होगा वही, जिसका गुणनखंड मात्र 2, वो क्या कहलाएगा बाबू? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा बाबू? अभाज्य संख्या। जैसे कि 7 भी तुम्हारा क्या है? अभाज्य संख्या। 11 क्या है? अभाज्य संख्या। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। अब देख लेते हैं। देखो बाबू, पहला को दिया हुआ है, पहला का पहला 140। तो पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। जैसे कि देखो जरा 140 है, 140 का हम लोग एलसीएम लेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कब? 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? खुद देखते हैं कि क्या से जा रहा है, नीचे से चलते हैं ना। तो देखो तो बउआ, तो 2 सते 14 और 0 का 0। फिर देखो तो बउआ 2 से जाएगा, 2 दिया 6, बता 1 तो यहाँ 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2 बचे 10। अब बताओ, फिर 5 से जाएगा ना बाबू, ये और संख्या है तो औरे से जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा वो? 5 से जाएगा। तो 7 बचे 35 और 7 जाएगा जो एक बार में जाएगा। अब जाएगा? अब नहीं जाएगा। अब यहाँ लिख लेना है इसका क्या क्या भाई? स्कूटर निकला हमारा। देखो तो क्या क्या आया? 2 आया, फिर 2 आया, फिर क्या आया? 5 आया, फिर क्या आया? 7 आया। ये सब जितना संख्या आया ना बाबू, ये सब जो है ना तुम्हारा, ये अभाज्य संख्या है। क्या है? क्योंकि इसका फैक्टर जो है बाबू गुणनखंड, इसका करो तो मात्र 2 आएगा। क्या आएगा बाबू? क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये बात है बाबू, ये देखो तो रिपीट कर रहा है। क्या को कर रहा है? 2 क्या है बाबू? 2 तो है। तो इसका अगर हम 2 के पावर 2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 तो है तो 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 5 का 5, 7 का 7, ये क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बाबू? दिक्कत। अगला देखो बाबू, इसी प्रकार देखो जैसे इससे बनाया इसको। अब इसका भी हम लोग पहले नंबर एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखो जरा एलसीएम लेके दिखाते हैं इधर, पहले समझो। अब जैसे देखो इसको क्या करना है, देखो जरा कि 156 है, 156 में भी तुम लेगा 2 से। देखो 2 सत्ते कितना हुआ? 14। बोलो 2 सत्ते 14 और 1 गया तो कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। तो बताओ 16 कितना बार में जाता है? 8 बार में। 2 8 16। फिर देखो बाबू इवन संख्या है, फिर 2 से जाएगा। देखो 2 से गया तो 2 दिया कितना हुआ? 6, 1 गया 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। क्या हो गया? तो बताओ 9 दूनी कितना होता है? 18। अब देखिए विषम संख्या अंत में, तो विषम से ही कटेगा। तो भैया देखो जरा बाबू,
तो 3 से ले लो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब बताओ 13 आ गया, अब 13 के टेबल में जाएगा बाबू, तो 13 एकम 13। अब ये तो हमको टू डी इसका गुणनखंड अब कर दिए, एलसीएम ले लिया हम लोग। अब यहाँ हमको इसको सॉल्व करना था, यहाँ तो समझ गए। तो इसको हमको क्या करना था, हल करना था। कितना दिया था बाबू, 156। अब क्या क्या आया भाई तुम लोग, पहले 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 13 आया। ये जो हुआ ना बाबू, ये सब तुम्हारा, यही तुम्हारा देखो फिर रिपीट कर रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन देखो 2 क्या वो है, 2 ठो है, क्या वो है, 2 ठो। तो अगर हम 2 का पावर 2 कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत बाबू। और 3 का 3 और 13 का 13, यही तुम्हारा क्या हुआ बाबू, आंसर हो गया। कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत है बाबू? 2 ठो हो गया। अब देखो, अब पहला का तीसरा हम लोग करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, तीसरा करेंगे क्वेश्चन। देखो 38 25 दिया हुआ है, इसका भी हम लोग पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, जरा देखो 38 25 का पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बाबू, अब देखो ये अंत में हमारा ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो ये ऑडे से जाएगा बउआ। तो बाबू देखो जरा, तो हम लोग 2 से तो जा नहीं सकता है, 3 से हम लोग ट्राई करते हैं। कितना से करते हैं, 3 से। बोलो 3 एकम 3, तो 3 दूनी कितना था बाबू, 6, तो 2 बचा, तो 22 हो गया। कितना हो गया, 22। तो 3 सते 21, 1 बचा तो 15 हो गया, तो 3 पचे 15। अब देखो बाबू आगे फिर 3 से जा रहा है कि क्या जा रहा है, देखते हैं हम लोग। 3 चौके 12, हाँ 3 से जाएगा बाबू, तो 3 चौके 12। अब 3 दूने 6, 1 गया तो ये कितना होगा 15, तो 3 पचे कितना था 15। अब बताओ 3 से हम लोग फिर ट्राई करके देखते जाएगा, ये 3 नहीं, 3 से हम लोग को नहीं जाएगा, हम लोग तो ये 5 से अब करेंगे ट्राई में। देखो जरा, तो बताओ 5 ही 8 40 हो गया, तो बच्चा 2, तो ये हो गया 2 तो 25 हो गया। तो बताओ 25 5 के टेबल में 5 बार में आता है ना बुआ। अब बताओ फिर देखो 85 हो गया, फिर 5 से देखो जाएगा ये, देखो 5 एकम 5, 3 गया तो 35 हो गया। तो 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, 17 हो गया। अब 17 का टेबल में एक बार में, 17 से जाएगा ही एक बार में। आप देखें कि क्या क्या आया हमारा इसका जब 38 25 का हम लोग जब एलसीएम लिए बाबू, तो एक क्या मिला, 3 मिला, फिर क्या मिला, 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 5 मिला, और फिर लास्ट में 17 मिला। अब देखो फिर रिपीट कर रहा है, तो 3 कै वो है, पहले देखो क्या रिपीट कर रहा है, 3 है तो 3 लिख लो। अब गिनो उसको 1 2, तो ऊपर लगा दो 2, पावर लगा दो 2, कोई दिक्कत बाबू। अब देखो 5 है, 5 पहले लिख लो, अब गिनो 5 का 1 2, तो यहाँ लगा दो 2 पावर। अब 17 का है बाबू, तो 17 तो एक है बाबू। तो यही जो हो गया ना बाबू आपका, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये सब जितना है ना बाबू, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जब गुणा करेंगे तो 2 छोड़ के निकलेगा नहीं, जितना संख्या निकल रहा है। तो अगला अब हम लोग देखेंगे बाबू, अब लिख के जानेंगे। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखो जरा क्या दिया है, 5005, मतलब 5005 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5005। अब इसका भी जो है ना पहले, अब हमको देखो पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखो जरा देखो 5005। अब देखो जरा कितना से जाएगा, आप ट्राई करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। अगर देखते हैं पहले हम लोग और संख्या, तो और से ही जाएगा। क्या से जाएगा, और से ही जाएगा। अब देखते हैं कि 3 से ट्राई कर लेते हैं हम लोग। देखो जरा 3 से देखते हैं, कोशिश करते हैं, जाता है कि नहीं जाता, तुमको सिखा रहे। 3 एकम 3, तो ई गया तो 20 हो गया, 2 बचा तो 20 हुआ, फिर 18 फिर 20 हुआ, तो 2 बचा तो नहीं जाएगा 3 से, इसका मतलब। तो अब क्या करना है, 5 से बढ़ेंगे। क्या करेंगे, 5 से बढ़ेंगे। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, फिर जाएगा इस सब। अब क्या हो गया, फिर अब ऑर्डर जाना 5 से अब चल गया। अब आगे बढ़ो, अब देखो कितना से ट्राई करते हैं, 7 से देखते हैं ट्राई करके। बताओ 7 एकम 7, 3 बचा तो 30 हुआ, 30 हुआ तो 7 चौके 28 होता है। क्या होता है, 28। तो 2 बच गया, 30 में से 28 गया तो 21 हो गया ही। 21 हुआ तो ये 3 बार में 21 चल जाता है 7 के टेबल में। अब बचा कितना, 143 हो गया। तो तुमने पढ़ा होगा। अब 7 से लिए, तो अब देखते हैं 11 से ट्राई करके। देखो जरा, तो 11 एकम 11, 3 गया तो 33 हो गया। और 11 के टेबल में 33 3 बार में आता है। कितने बार में आता है, 3 बार में आता है बुआ।
अब बताओ 13 के टेबल लेंगे, एक बार में चल जाएगा तेरा। अब देखो ये टूट गया। अब देखो क्या क्या आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया और 13 आया। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है बाबू कि 5 आया, 7 आया, फिर क्या आया, 11 आया, फिर 13 आया। इसमें कोई रिपीट नहीं है, यही डायरेक्ट आंसर हो गया। उसको कोई डबल आता तो कुछ लिखो करते। ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। सब अभाज्य संख्या क्या है। अब देखो बाबू अगला अब हम लोग करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग हल। क्या कर लेते हैं हल, क्या दिया है 74 29। अब इसका भी हम लोग उसी प्रकार का जैसे अभी कर रहे हैं सब इसी करें। अब पहला नंबर एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं जरा, देखो बड़ा जरा कि क्या क्या एलसीएम। देखो 74 29 का पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब देखो 74 29 का है तो इसको तुम लोग जो बाबू पहले ट्राई करोगे ऑड, जितना ये ऑड नंबर है तो ऑड से ही जाएगा ये। और ट्राई करते 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 कोशिश करोगे तो हम लोग ये जो संख्या जो है ना बाबू, इस डायरेक्ट जो है ना 17 से जाएगा। कितना से जाएगा बाबू, इसको तुम लोग अगर ट्राई करोगे तो लास्ट में मिलेगा तुमको 17। क्या मिलेगा 17 से जाएगा। देखो जरा 17 चौके 68 क्या होता है, तो 4 बार में गया 68, तो बचा कितना बाबू, तो 2 बच गया। कितना बचा, तो ये 2 बच गया। यहाँ देख रहे हो ना, तो ये 74 था तो 2 बचा तो कितना हुआ 6 ना बचा जी, और 6 बचा तो 6 बचा तो ये कितना हो गया 62 हो गया। कितना हो गया 62 हो गया। तो 17 दिया कितना होता 51। कितना हो गया, तो 62 में से 51 गया तो 11 बच गया। तो ये 11 यहाँ बैठा दिए तो 119 हो गया। कितना हो गया 119 हो गया। तो 17 सते 119 होता है। क्या होता है 17 सते 119 होता है। अब देखो आगे ट्राई करें बाबू। अब देखो हम लोग 19 से ट्राई करते हैं, तो 19 के टेबल लेंगे तो 19 गुना 38 क्या होता है 38। तो बचा कितना भाई 5 बच गया। तो 5 यहाँ बचा तो 57 हो गया। तो 19 के टेबल में 57 3 बार में आता है, पढ़े हो ना टेबल, तो 3 बार में गया तो मतलब 23 बार में चल गया, कट गया। अब 23 का टेबल भैया 23 से जाएगा भैया, ये किसी से और नहीं जा सकता है एक बार में। अब देखो ये निकल गया एलसीएम, अब हम तोड़े तो टूट गया ये। अब देखो जरा क्या आया बबुआ, तो देखो जरा 17 वो आया इंटू 19 आया और फिर क्या आया 23 और बाकी कुछ नहीं है। और यही तुम्हारा जो है बबुआ आंसर हो गया। माय डियर फ्रेंड समझ गए, कोई दिक्कत और कोई। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। एक का हम लोग 5 कर लिए, पहला का 5 हम लोग कर लिए। अब हम लोग दूसरा का अब क्या पढ़ने वाले हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ इंटू एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब अब देखिए था इसकी जांच कीजिए। एक मिनट तारीख है, पहला तक हो गया, पहला का 5 हम लोग करा जाए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दूसरा करेंगे बाबू। देखो जरा पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। या क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे पहले, फिर उसके बाद ये दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब जांच करना है इसका। देखो जरा देख लो कि पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम, पहले क्वेश्चन को निकालेंगे। ध्यान देना कि कैसे निकालते हैं। पहले देखो दोनों को लिख लो, क्या करो बाबू लिख लो। और सबसे पहले नंबर इससे लिख लिए हम लोग, इसका हम लोग लघुत्तम पहले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखो जरा 26 का जब एलसीएम लेंगे ना बउआ तो बताओ ये 2 से जाएगा। कितना से जाएगा 2 से जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब बताओ कि 13 आया तो ये तो 13 से जाएगा, तो 13 कम 13। अब यहाँ लिख लो क्या क्या आया बाबू, इसका 2 इंटू 13 आया। इसी जैसे इसको क्या है थोड़ा इसको भी तोड़ो, 91 है क्या है, तो ये 91 7 के टेबल में टूट जाएगा। देखना जरा 7 एका 7, 2 गया तो 21 हो गया, 7 या 21। तो अब बताओ 13 भी आया तो 13 का 13, तो क्या क्या आया बाबू 7 आया इंटू 13 आया। कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों में क्या मैच किया बाबू, ये देखो जरा ये का मैच किया, ये मैच कर गया। तो इसको बता 2 मैच करेंगे दोनों में से तो 1 लिखेंगे। अगर दोनों में अगर एकरो में 2 था एकरो में 2 लगा तो और लिखते। जैसे देखो
HCF बराबर ये दोनों में से मात्र एक लिखिए। अगर माय डियर यहाँ भी दूर आता, यहाँ भी दूर आता, तो यहाँ एक को दो लिखा था गुना में और 13 गुना 26 हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये एलसीएम निकल गया, अब एलसीएम हमको निकालना है। क्या करना है? एलसीएम जो बच गया है उसको यहाँ लिखना है। तो 2 × 7 और जो एलसीएम में आता है वो यहाँ उसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो कितना है? 30। अब बता बउआ कि बताओ इसको, अब तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 सते 91, 91 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना 182 हो जाता है। कितना हो जाता है बुआ? तो 182। तो एचसीएफ में हमको एचसीएफ और एलसीएम आंसर निकाल चुका, लेकिन ये बोला है कि जांच भी कीजिए, जांच भी बताना है। क्या करना बुआ? जांच भी बताना है। जरा देखो बाबू इसका जांच जो है आपको जांच भी, लेकिन एग्जाम में तुमको जांच नहीं पूछेगा ना के बराबर। उम्मीद कम है कि जांच पूछेगा। परीक्षा में तुमसे ये पूछ लेगा कि कभी पूछेगा एचसीएफ निकालो, कभी बोलेगा एलसीएम निकालो, कभी बोलेगा दोनों निकालो। और अभी जांच के बारे में जांच सिखा देते हैं, लेकिन जांच परीक्षा में उम्मीद कम है आएगा। देखो जरा इसमें देखो लिखा हुआ, इसमें ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ ये बात, इसमें ध्यान दो। इसमें क्या है? ये बात ध्यान देने वाला बात है। दो संख्याओं का गुणनफल, कहते दो संख्याओं, बोलो बउआ, दो संख्याओं का गुणनफल, कहते गुणनफल बराबर जो होता है बउआ एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये समझो, ये फार्मूला हो गया एक तरह से, समझो बउआ। अब देखो फार्मूला है, तो बताओ दो संख्या क्या था? एक 26 था और एक 91 था। दोनों को देखना, दोनों अगर बराबर आ गया तो जान सही है भाई। तो देखो 26 है, 26 लिख दिए, और क्या है? 91 है। गुना करना है यहाँ, और दो संख्या भाई यही दोनों है, लिख दिए। अब आइए बराबर के साथ 12। ये शेप में कितना निकाला है बाबू? 13। कितना निकाला है बाबू? 13। अब एलसीएम कितना निकाला है बाबू? तो 182। क्या निकाले हैं? 182। किसी को दिक्कत? अब बता बाबू, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू। तो देखो बउआ 91 × 26 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आता है? देखो 6 एकम 6, 6 का पढ़ेंगे टेबल 9 बार, तो कितना होता है? 54 होता है। इंटू, अब बताओ इसको काटो बोलो। अब 2 से टेबल पढ़ेंगे बाबू, तो 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 13 के 3 हो गया, 1 बचा 2 हो गया। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किए तो 23 66 आ रहा है। अब इसको भी करो, दोनों बराबर आता है तो ठीक है। जांच क्या आएगा देखते हैं बाबू, उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके। तो देखो जरा 182 को 13 से करोगे तो 3 दूने 6, 3 8 24 के 4 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब बता 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 182 ही आएगा, कोई दिक्कत है? 2 8 1। अब इन दोनों को जोड़ दो हुआ, चलिए छोड़ो, जोड़ो इसको। 6 13 का 3, एक हाथ से 2। तो देखो तो बउआ दोनों तरफ जो है बउआ ये बराबर आ गया। क्या आ गया है? दोनों तरफ बराबर आ गया। इसको थोड़ा सा सोजा लिख दो, अच्छा लगेगा, खूबसूरत दिखेगा। तो क्या आया? 23 66। तो देखो तो दोनों तरफ बराबर आ गया, लेकिन एग्जाम में जो आएगा तुम्हारा 99% उम्मीद है, ज्यादा चांस हमको लगता है कि एचसीएफ पूछे चाहे एलसीएम पूछे या दोनों पूछ ले, लेकिन जांच उम्मीद कम है, वो एग्जाम में नहीं आएगा बाबू। कोई दिक्कत माय डियर फ्रेंड्स? दूसरा आप पढ़ेंगे बाबू कि 510 और 92 का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इसका भी जांच करना है हम लोग। तो देखो जरा बाबू, अभी जैसे हम आपको पहला जो बताए थे उसी वजह देखो 510 लिख लो, 92 लिख लो, और इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। आ जाओ तो देखो तो बुआ पहले चलो हेल्प करो हमको, 2 से ले लेंगे। देखो 2 से जाएगा ये, 2 दूना 4 बचा 1, तो यहाँ 11 हो गया, तो 2 बचे 10, फिर 1 गया तो कितना हो गया? 10, तो 2 बचे 10। अब बताइए और है तो भैया ये तो ऑटोमेटिक है कि 2 से जाएगा नहीं बाबू, तो ये 3 से ट्राई करते हैं। 3 8 24 बचा 1 गया तो 15 हो गया, तो 3 बचे तो 15 होता है। लोग भी जान रहे हो इस चीज को। अब देखो 3 से करेगा ना तो नहीं जाएगा, कि देखो 3 दूनी 6 होता है, 2 जाएगा 25, 3 का टेबल 25 आता ही नहीं है। अब 5 से हम लोग ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? 5 से। तो 5 एकम
5 3 गया तो 35 हो गया। तो भैया 7 बार में जाता है 35, 5 सते 35। अब बताओ 17 से लेंगे तो एक ही बार में जाएगा 17। तो बाबू टूट गई। चलिए जरा क्या है हमारी संख्या। 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। ये टूट गया। अब इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। 92 को भी हम लोग कोशिश करेंगे। देखो जरा हुआ तो 92 है, तो 92 भी 2 से जाएगा। देखो जरा, अब देखो 2 से लिए तो 2 चौके 8 हो गया बाबू। एक गया तो 12 हो गया। तो 6 गुना 12 होता है बाबू। 2 से लेंगे बाबू दूसरी 4 हो गया बाबू। एक बाबू अब दूतिया 6 होता है बाबू। 23 जो जाता है 23 के ही टेबल में जाएगा बाबू। एक बार में कोई दिक्कत बाबू। अब बताओ जो आया इसको यहाँ लिख लेना है। 2 आया, 2 आया, 23 आया। अब जो मैच कर रहा है ना बउआ, तो चलो चलो देखो ऐसे बता रहे हैं। देखो जरा इसको ये मिला। अब देखो कुछ मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा। एक मिलता है तो एक कोई जरूरत नहीं है। वो मिल गया, नहीं मिलता तो लिखते भाई कुछ करते। अब बता बउआ एचसीएफ। अब एचसीएफ बराबर क्या मिला? तो दो को में से कै को लिखते हैं? एक तो लिखते हैं बाबू। कै को लिखते हैं? तो अब जो बच गया उसको सब हम लिखते हैं एचसीएफ में। चलो बताओ क्या क्या बच गया बाबू। 3 बच गया बाबू, 5 बच गया बाबू, 17 बच गया बाबू, और यहाँ क्या बच गया बाबू? 2 बच गया बाबू, एक क्या बच गया? 23 बच गया बाबू। और जो एचसीएफ आता है उसको भी यहाँ लिखना है बाबू। अब सबको मल्टीप्लाई करो। देखो स्टाइल से करना है, उसे नहीं सीखना है। देखो जरा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। 60 और 17 को गुना करो। 60 17 60 हो गया और 17 को करना है। तो 17 6 करो पहले। तो यहाँ देखो जीरो बाद में बैठा लेंगे। तो बताओ 42 के 2 कितना हो गया? 2 बचा 4 हमारे पास। तो 4 6 और 4 10, मतलब 1020। 1020 को आपको 23 से गुना करना। 1020 आया, मतलब जीरो हटा दो भी। अब 23 को गुना करो, लास्ट में जीरो एक तो बैठा देंगे। 3 गुना 6, तो 6 हो गया। अब जीरो से 3 से गुना करेंगे जीरो, तो भाई तो तुमको पता है कि क्या होगा? जीरो होगा। अब बताओ हुआ 3 का 3, अब 2 से करोगे तो क्या होगा बाबू? 4 हो गया दूनी, क्या हो गया बाबू? जीरो हो गया बाबू। कितना हो गया? 2 हो गया बाबू। 6 एक तो जीरो मेरे पास था, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, मतलब 23 4 60 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? 23 4 60। ये जो है तुम्हारा ना बाबू, ये दोनों आंसर हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब हमको करना क्या है बाबू कि जांच भी करना है। अब हम पहले बताए जांच आता होता नहीं है, नहीं आएगा, उम्मीद कम है। अब देखो, लेकिन सीख लो, काम देगा तभी। तो जांच करने के लिए भी तरीका भी तुरंत बताए थे कि यहाँ आपके पास दिया हुआ और जो संख्या दिया उसको उठाइए, दोनों तरफ बराबर आता है। देखिए जरा क्या दिया हुआ? दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब बताओ दो संख्या क्या था? एक 510 था और एक 92 था। तो बउआ लिख लो 510 इंटू 92। अब यहाँ लिख लो बउआ एचसीएफ में कितना आंसर निकाले बाबू? 2 निकाले हैं, 2 लिख लो बउआ। अब एलसीएम में 2 निकाले तो 2 बैठा दिया बउआ। अब बताओ एलसीएम में कितना निकाले हैं? 23 4 60 निकाले हैं बाबू। अब बताओ दोनों को गुना करो, दोनों तरफ बराबर आता है। चलिए देखते हैं, हम लोग साथ में गुना करते हैं कि जीरो के बाद में हम लोग बैठा लेंगे। अब देखो 91 और 92 को गुना करो, जीरो बाद में बैठा देंगे। तो 2 से करेंगे बउआ, तो 2 हो गया। तो 2 5 10 होता बउआ। 9 से पढ़ो बउआ, तो 9 एकम 9 होता है। 9 5 45 होता है बउआ। तो 2 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ और एक जीरो हमारे पास बचा हुआ था बउआ, अंत वाला ये जीरो। तो आपको कितना है बउआ? 46 9 20। ये गुना किए तो इतना आया। अब इसको भी उतना ही आना चाहिए। इसको करेंगे तो नहीं आया, तो समझो कि कहीं गड़बड़ा गया। तो जरा देखो, जरा इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो जरा यहाँ लिख के बताते हैं बाबू। 23 4 60, 2 से गुना करो। तो इसको करोगे तो जीरो हो जाएगा। 6 दिन 12 के 2 हो जाएगा, बचा 1, 4 दिन 8 है 1 9 हो गया बउआ। 3 दूनी कितना था? 6 2 दूनी 4। देखो तो जरा 46 9 20।
40 9 20 दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब जो है भैया हमारा सही है आंसर। सब सब दोनों तरफ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये दोनों बराबर है। लेकिन आपको बोले ना परीक्षा में भी कम रखी की जांच पूछेगा, कोई दिक्कत माय डियर फ्रेंड्स। तीसरा अब हम लोग देखेंगे बाबू 336 और 54 का भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर जांच करेंगे जैसे अभी हम लोग किए थे। चलिए लिख लीजिए बाबू 336 और 54 ये दोनों हम लोग लिख लिए। पहले आइए इधर एलसीएम हम लोग लेते हैं, पहले इधर सीखते हैं हम लोग। आइए देख रहे हैं इधर कि भैया सम संख्या मतलब इवन नंबर है तो इवन से ही जाएगा। पहले देखिए जरा 2 से ट्राई करते हैं हम लोग। होगा तो 2 1 जा 2 एक गया तो 13 हो गया, मतलब 13 हो गया तो 6 गुना 12 बचा 1 तो ये हो गया 16, तो 2 अठे 16, तो 2 से गया बाबू भी जाएगा 2 अठे 16, तो 4 बार में ये चल जाता है 8। अब बता फिर 2 से जा रहा है, 2 से ले रहे 4 दूनी 8 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा बउआ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब फिर जाएगा बउआ 3 से 21 हो गया, 3 सते 21 और 7 होता 7 से जाता है एक बार में। अब बताओ ये तो टूट गया, क्या कहा है वो, अब जल्दी जल्दी हेल्प करो हमारा। 2 इंटू 2 फिर 2 फिर 2 4 हुआ है 2 4 आ गया और 3 इंटू 7। अब इसका भी अब हम लोग करेंगे। अब आइए इधर 54 का भी हम लोग चलिए करते हैं। चलिए इसको भी तोड़िए आप, एलसीएम देखिए जरा 2 से जाएगा बुआ 2 दूना 4 एक गया तो 14 हो गया, तो 2 सते 14। अब बताओ तो भैया और आ गया तो और से ही जाएगा। 3 से हम लोग ट्राई कर लेते हैं तो 3 नवा भैया 27 होता है, कितना होता है 3 नवा 27, फिर 3 से जा रहा है 3 दिया 9, फिर 3 का पहाड़ा में एक बार में गया। अब बताओ जो जो आया उसको यहाँ लिखिए बुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो जो मैच कर रहा है देखिए जरा इसमें, ये वो मैच कर गया फिर एक तो मैच कर गया। अब बताओ कोई मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है बुआ नहीं कर रहा है। चलिए निकालिए, अब एचसीएफ निकालना है तो जो मैच करता है उसको 2 में से एक लिखिए। चलिए फिर 2 में से एक लिखिए भैया, तो 3 गुना कितना हो गया 6, ये आपका एचसीएफ का आंसर हो गया। अब जो बच गया एलसीएम में चलिए लिखिए बचा हुआ पूरा, तो बचा हुआ क्या है 3 2 बच गया, यहाँ देखिए जरा 1 2 3 लिख दिया 3 को, फिर का बचा भैया 7 बचा बाबू, फिर का यहाँ बचा 3 इंटू 3 बच गया बउआ। अब जो बताए थे एचसीएफ में आता है उसको भी लिखना, 6 को लिखना, मतलब 2 इंटू 3 लिखो चाहे 6 लिखो, बात एक के है। 2 गुने 3 लिखो चाहे 6 लिखो, बात एक है। अब इस सब को गुना करना है, जरा गुना करो तो जरा हेल्प करो। तो देखो काय को बचा, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सते 56 56 हो गया इधर, और 3 किया 9 9 हुआ, 9 दूनी 18, अरे 9 दूनी 18 18 दिए 54 54 और 56 को हम लोग गुना करते हैं। चलो तो अब इधर आओ हम लोग गुना करते हैं इसको, तो 4 का पहाड़ा 6 बार पड़ेगा ना 24 24 का 4 बच गया 2 बच गया, तो 20 और 2 22 हो गया। अब बताओ वो 5 का टेबल 6 बार पड़ता है ना 30 का 0 हो जाएगा, 3 5 का टेबल पड़े 5 बार 25 और 3 28, बताइए 4 2 10 के 0 और 1 गया इधर, तो भैया मतलब 30 24 आ रहा है बुआ। तो ये भी ये जो निकलेगा आंसर बाबू ये एलसीएम हो गया। अब लेकिन अब हमको बच गया जांच, लेकिन चलिए जांच में सीखिए लेते हैं, एक तो बचा है इसको भी क्यों छोड़ दे, इसको भी निपटिए देते हैं हम लोग मिलके। चलिए आइए देखिए जरा यहाँ लिखा हुआ है, आइए इधर दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है बउआ HCF इंटू LCM। अब दो संख्या आपके पास दिया हुआ भैया, देखिए बाबू देखो बाबू 366 इंटू 54 दो दिया है। अब देखिए आइए इधर HCF और LCM आपको निकाले हैं, HCF निकाले 6 और ये LCM निकाले 30 24, देखिए 6 लिख दिया बउआ और यहाँ 30 24।
अब देखो बाबू, इसको गुना करें तो कुछ आएगा, इसको भी गुना करें तो, लेकिन दोनों को बराबर आना चाहिए। देखिए जरा हम लोग ट्राई करते हैं कितना आना होगा। 336 और 54 को ट्राई करते होगा। चलिए दोनों को गुना हम लोग करके देखते हैं कितना आता है, हम लोग भी सीख लेंगे कुछ। ठीक है, 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे बाबू, तो 24 के मतलब 4 बचा 2, तो भाई बाबू 12 और 2 14 के 4 बचा आपके पास कितना, एक बच गया बाबू, तो 12 और 1 13। अब देखो भाई 5 का टेबल पढ़ो, 5 का टेबल पढ़ो 6 बार, तो 30 का 0 बचा आपके पास 3, 15 और 3 18 के 8 बचा 1, 15 और 1 16। बाबू जोड़िए 4 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, एक हासिल बच गया, तो 7 और 1 8 हो गया, और 1 हो गया। बाबू कितना आ रहा बाबू, 18 1 4 4 आ गया बाबू। अब इसको भी गुना करेंगे इतना नहीं आएगा, तो समझो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है बाबू। अब देखो जरा बाबू, 30 24 को गुना करना है 6 से बउआ, तो फिर 24 का 4 हो गया, बचा 2 हमारे पास, 12 और 14 का 4 हो गया, तो इस 14 का 4 हो गया, तो 14 ये 0 है तो हो गया 14। अब बताओ 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। जरा बराबर बराबर आ गया, इसको 16 16 लिख दो, सुंदर लगेगा। 18 1 2। देखो जरा दोनों बराबर है बाबू, कोई दिक्कत है किसी को बउआ, बोलो किसी को दिक्कत है माय डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, पूरा आएगा वीडियो इसका, अगला पार्ट भी आएगा। कोई दिक्कत, लाइक भी करो, शेयर अगर अच्छा लगता है तो करो बउआ, कोई दिक्कत, ठीक है। इससे कुछ हेल्प मिल रहा है, मदद मिल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो जाओ।